वर्कआउट कराया है, मैं उनका रिजल्ट लेता हूँ। तो पंकज जैन सर, अनम्यूट करिएगा आप। मैं स्टार्ट किया था तब मेरा मतलब ये मान लो कि मेरा वेट 96 केजी था। और मैं आया था वजन कम करने के लिए, लेकिन पहले महीने में मेरा 6 किलो वेट कम हुआ और 6 महीने के अंदर 18 किलो कम किया और अभी तक मैं 26 केजी वेट लॉस कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी मेरे साथ में बहुत हेल्थ इशू थे, सारे ठीक हो चुके हैं मेरे को। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को एसिडिटी और पाइल्स की थी। वो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। और साथ में मेरे को कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ज्यादा था। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था क्योंकि मेरा टमी एरिया बहुत ज्यादा था, मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था, तो कोलेस्ट्रॉल इंटरनल फैट बहुत ज्यादा था मेरा। और साथ हाँ में सर। बीपी की प्रॉब्लम थी। बीपी की टेबलेट मैं 10 साल से ले रहा था, वो आज मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ सीख रहे हैं और वेट को मेंटेन कर पा रहे हैं। अमेजिंग सर, आपकी फोटो देख के लगा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, 26 kg। सो शानदार। और वाकई काबिले और तारीफ। और ये आप सब सर बिना कम्युनिटी के नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे ट्राई किए थे, लेकिन वेट कम थोड़ा सा होता था फिर बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली और उसी की वजह से हम मेंटेन कर पा रहे हैं अपना। शानदार सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच पंकज सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त रिजल्ट। मैं इनवाइट करता हूँ आज के सीनियर कोच को आज के हेल्थ टॉक के लिए। ओवर टू यू सर। ओके, सो थैंक यू सो मच। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और मैं मुकेश जहांगीर आप सब लोगों के साथ में कोटा से कनेक्ट हूँ। आप ही के जैसे मैं भी इस कम्युनिटी में आया था और मेरा पर्पज वजन घटाना नहीं था। आप में से अधिकतर लोगों का पर्पज वजन घटाना था, लेकिन मेरा पर्पज वजन बढ़ाना भी नहीं था। यहाँ आने के बाद मेरे कोच ने मेरा चेकअप किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे वजन बढ़ाने की जरूरत है, वजन बढ़ाना चाहिए ना। यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी बॉडी में 10 kg मसल्स मास गेन किया और बहुत अच्छा स्किन और डाइजेशन को मैंने पाया है। और मैं बहुत खुश हूँ इस कम्युनिटी से, मेरे कोच के गाइडेंस से। सो थैंक यू माय कोच, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी से मिलाया और इतने अच्छे रिजल्ट्स दिले। थैंक यू। ऐसे ही कुछ आप लोग भी चाहते होंगे, ठीक है? तो मेरा सवाल आप लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं? हम उन लोगों को देखना चाहते हैं। वेरी गुड, सुपर, हैंड रेस कर दीजिए जो जो भी जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? लेकिन हम पराठे केवल 2 महीने छोड़ना चाहते हैं। सब लोगों ने इंटरेस्ट किया, लेकिन हम वो फेमस कचौरी अपने पड़ोस में जो है उसे केवल 1 महीना 2 महीना छोड़ना चाहते हैं। जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं। हम वर्कआउट केवल 2 दिन करना चाहते हैं। हम कम्युनिटी में केवल 1 महीना आना चाहते हैं। इस क्लास में केवल 2 महीने आ जाएंगे, बहुत है। और जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैंने कहा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे हैं, लेकिन कोई तो हो सकता है ऐसा जो ये सोचता हो। चलिए 2 महीने कर लेते हैं, 1 महीना ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को, 1 महीना न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं, 1 महीना परोठे छोड़ देते हैं, 1 महीना कचौरी समोसा छोड़ देते हैं। नहीं खाएंगे 1-2 महीना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा होता है। और जैसे वजन कम हो जाएगा उसके बाद में देखो, अभी चाय छोड़ देंगे, चाय में मीठा नहीं लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए। लेकिन इंसान कैसा है कि अभी थोड़ी गर्मियां थी तो गर्मी गर्मी कर लेते हैं, अभी सर्दी आने वाली है तो फिर सर्दी में नहीं करेंगे, फिर रजाई ओढ़ के बैठे रहेंगे, कंबल ओढ़ के, फिर नहीं करेंगे। तो जिंदगी भर फिट रहने के लिए हमें जिंदगी भर फिट रहने के टिप्स को समझना जरूरी है। तो क्या क्या तरीके हैं वो हम थोड़ा समझेंगे आज। तो जिंदगी भर फिट रहने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी कहती है, आप सबको ध्यान भी है, कि हमारी सेहत और फिटनेस फिटनेस में 20% पार्ट हमारे खाने का होता है, 20% पार्ट हमारे वर्कआउट का होता है और 80% पार्ट हमारे डाइट का होता है। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग आप में से कहते होंगे ना 20 मिनट का वर्कआउट, केवल 15 मिनट का वर्कआउट, ये तो बात नहीं बनेगी। तो एक्सरसाइज का रोल बहुत कम है, और मैं ये भी नहीं करूँगा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन खाने पीने का रोल मेजर है। जिंदगी भर फिट रहना तो उसके लिए हमें डाइट के ऊपर पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते हैं जी, सुबह एक रोटी शाम को एक रोटी खाते हैं, डाइट कंट्रोल कर रखी है। केवल तेल घी मीठा बंद करके बोलते हैं हमने तो कंट्रोल कर रखा है, डाइट कंट्रोल कर रखा है। जब मैं चाय नहीं पीता हूं, मैंने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन हमें अच्छे से समझना है कि क्या ये सब चीजें छोड़ना ही सफिशिएंट है, या कुछ चीजें पकड़ना या चालू करना भी जरूरी है। 10 दिन चाय नहीं छोड़नी और 3 महीने पराठे नहीं छोड़ने। और जैसे 3 महीने पराठे छोड़ देंगे, वजन कम कर लेंगे, उसके बाद में फिर मैं सारे पराठे की कसर निकालूंगा 3 महीने की। वो 3 महीने कचौरी समोसा नहीं खाते, उससे सारी कसर निकाल लूंगा। उसके बाद में फिर ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें हम सबको जरूरत है, हमारा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। सबसे पहला हमारा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। मेरा वेट 74 kg है, तो मुझे 74 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता हूं या बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करता हूं। तो रूटीन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हमें जीने के लिए हमारे को प्रोटीन को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन जिंदगी भर फिटनेस चाहिए तो प्रोटीन भी, बोलिए बोलिए, कब तक पूरा करना पड़ेगा? जिंदगी जिंदगी भर रहना तो प्रोटीन भी जिंदगी भर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अभी के जमाने में प्रोटीन का बड़ा चैलेंज है। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं ना, वहां से हमें प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता है। हमारे खाने पीने में हमें प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता है। रोटी खाते हैं 1-2 ग्राम प्रोटीन, दाल लेते हैं 4-5 ग्राम प्रोटीन, दही लेते हैं 8-7-8 ग्राम प्रोटीन। नॉनवेज लोग लेते नहीं है, अधिकतर अभी वेजिटेरियन बन रहे हैं, और कुछ लोग लेते भी हैं तो भी आपका बनाने का तरीका जो रहता है उन लोगों का, वो बहुत ज्यादा फैट वाला होता है। और जो लोग अभी जीभ से खाते हैं ना, उसकी जगह दिमाग से खाना चाहिए, नॉलेज से खाना चाहिए। जीभ से खाते हैं ना, खाते सभी जीभ से हैं, जीभ से मतलब टेस्ट से। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट खा लो, जितना अच्छा स्वादिष्ट खा लो, लेकिन आपके खाने में अगर प्रोटीन पूरा नहीं है तो हम जिंदगी भर फिट नहीं रह पाएंगे। प्रोटीन को हमें जिंदगी भर पूरा करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वहां प्रोटीन का बड़ा चैलेंज है। ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है हमने, जो जिनके लिए प्रोटीन खाना मना हो गया, प्रोटीन नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपको यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि वो सही वाला प्रोटीन नहीं खाया था, अच्छा वाला क्वालिटी वाला प्रोटीन नहीं खाया था। जिंदगी भर फिट रहना तो मीठा जिंदगी भर बंद, घी तेल जिंदगी भर कम, कंट्रोल। इसमें कार्ब्स है, फैट है। जिंदगी भर फिट रहना है तो उसके लिए अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जिंदगी भर लेना पड़ेगा। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जिंदगी भर लेना पड़ेगा। वो 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेने से काम नहीं चलेगा। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। आप लोग लगातार टॉपिक के साथ में सुनते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहां से मिलते हैं? फ्रूट्स से, फ्रूट्स वगैरह से, मोटे अनाज से। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपका स्टेमिना डेवलप होगा, पेट भी भरेगा। जरूरत पड़े तो ब्राउन ब्रेड ले, व्हाइट ब्रेड नहीं ले। हालांकि ब्रेड तो कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़ी कि हाँ लेना है तो चावल ब्राउन नहीं, ब्राउन चावल ले, व्हाइट वाला चावल नहीं ले। और वो चावल का ऐसा परात में वो पहाड़ मत बनाए। ऐसा चावल ले, इतना नहीं ले कि वो पहाड़ बन जाए, छोटे सा बाउल ले,
उसको लिमिट में खाएं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर अगर हमें फिट रहना तो जिंदगी भर हमें कैलोरी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर हमारे खाने में कैलोरी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी भर फिट रहना है तो हमें प्रोटीन पूरा करना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर फिट रहना है, हमारा कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमें जिंदगी भर लेना पड़ेगा। और जिंदगी भर अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो हमें 20 मिनट का वर्कआउट मिनिमम जिंदगी भर, हफ्ते में 3 से 4 दिन होना चाहिए मिनिमम। जिंदगी भर हमें पानी पूरा पीना पड़ेगा। पानी का प्रॉपर इंटेक ध्यान रखो। हमारा यूरिन है ना, वो येलो कलर का नहीं आना चाहिए। यूरिन येलो कलर का नहीं आना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट, ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। वाटर इंटेक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जिंदगी भर फिट रख सकती है, फिट बना सकती है। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि जिम करना, दौड़ लगाना। फिटनेस का मतलब समोसा भी होता है। फिटनेस का मतलब समोसा भी होता है, जो छोड़ना होता है, वो खाना नहीं होता है। उसका मतलब ये भी होता है। अधिकतर कहीं यही समझ जाते हैं कि फिटनेस का मतलब केवल जिम है। अब इधर से समोसा और उधर से जिम, मिलेगी क्या? मिलेगी फिटनेस? नहीं मिलेगी। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के घर पे कुछ चीज अगर नहीं है तो आप बाहर से लाते हो नहीं लाते हो? आप मुझे बताओ, आप लोगों के घर पे अगर कुछ चीज है, जिनके ऊपर फिट रहना चाहते हैं तो जिंदगी भर कैमरा चालू रखना पड़ेगा। अगर आपने हैंड रेस भी कर दिया तो जिंदगी भर कैमरा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हैंड रेस कर दिया, आपको देख रहे हैं, आप हमारे सामने हो। अब जो हमारे घर पे नहीं हम बाहर से लेते नहीं लेते, जो हमारे घर पे नहीं हम बाहर से लाते नहीं लाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप सुबह से लेकर शाम तक लाते होंगे बाहर से। तो फिर जब न्यूट्रिशन हमारे घर में नहीं है, हमारे खाने में नहीं है, तो क्यों नहीं हम इसे शामिल करें? वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं शामिल करें? करना चाहिए। लेकिन ये एक दिन का नहीं है, ये हमेशा ही ध्यान में रखने की चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है। और मैं आपको कुछ चीजें और पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए कि आप में से किसी को कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी आपका हेल्थ रिजल्ट हो, कुछ भी करके, आपका मोटापा हो, आपको कोई डिजीज हो, आपको कोई बीमारी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को लगता है ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत महंगा है। अगर ये टॉपिक सुनना चाहते हैं तो हेल्थ टॉपिक में लगातार बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट डे, कल या परसों में आपके लिए इसका हल लेकर आ रहा हूँ। और आज सस्ता है, परसों और महंगा होगा, ये भी आपको पता चलेगा। आज सस्ता है, 3 दिन बाद महंगा होगा, ये भी आपको पता चलेगा। आज सस्ता है, आपने लिखा था यहाँ कि महंगा है, किसी ने लिखा था अभी मेरे को महंगा है। क्या महंगा है? सेहत महंगी है या आप सस्ते हो? आप सस्ते हो, चीजें महंगी है, क्या ऐसा है? अब कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो एक्सरसाइज एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा क्या? हम कहते हैं वो समोसा छोड़ने का लिंक भी मिलेगा। लोगे क्या? छोड़ना कुछ नहीं चाहते, लेना सब कुछ चाहते हैं। हम जो भी इस दुनिया में खा रहे हैं अभी की जीवन शैली में, सब कुछ केमिकल वाला, पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं। शुद्ध नहीं है कुछ भी चीज। हम पहली बार इतनी शुद्ध चीजें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि मुझे बहुत समय हो गया, मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत मेहनत करते करते टाइम हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ? लगता है आप में से किसी को? अगर लगता है तो हाँ करो। आपके घर वाले देख रहे हैं आपको कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके साथ कुछ? आपके घर वाले देख रहे हैं पीछे से?
अगर आप हाँ करोगे तो समझेंगे वो हाँ ये ईमानदार है, हाँ तो कर रहे हैं कम से कम किसी भी चीजों के लिए, नहीं तो आपके घर वाले कहेंगे ये कलाकार है भी सही और हाँ भी नहीं कर रहे, पीछे से आवाज आएगी बोल तो रहे थे उधर से, आपको इशारा करना चाहिए था। कितने लोगों को लगता है क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें पहले फील होती है, एक बिलीव वाला कॉन्सेप्ट लगता है पहले। आप में से किसी को जो कुछ भी बताया वो सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप फायदा नहीं ले पा रहे हो। किसी के साथ ऐसा भी हो रहा है, आपको जो बताया जा रहा है वो कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप फायदा नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे तो फायदा नहीं मिला पूरा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी इन बातों के लिए मैं आपके पास में एक वीडियो दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है और वो बातें जो भी यहां से बताई जा रही हैं उन बातों को आपको सुनना है, समझना है कि क्या बताया जा रहा है इस वीडियो में, ताकि आपको एक मैसेज मिलेगा आज जिससे आप कुछ अपने गोल को, अपनी सेहत को हासिल कर पाओगे और आप चाहते हो जिंदगी भर फिट रहना, वो आप कर पाओगे। तो सुनिएगा ध्यान से। एक किसान से आप 4 कमाल की बातें सीख सकते हैं और जो आपको जिंदगी में किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने का रास्ता दे देंगे। पहली चीज, जिस चीज के बीज बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी, तो जो आप बोने वाले हैं वही आप काटने वाले हैं। दूसरा, जो हमने पहले किया है आज सेहत वैसी ही हमारी है। आज सेहत कैसी है? जो हमने पहले खाया था गेट के पीछे छुप छुप कर, किचन में बार बार में चक्कर काट काट के, बार बार में फ्रिज का गेट खोल खोल कर, जो भी हमने किया था आज सेहत वैसी हमारी है। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। समझ आया? दूसरी बात, सेकंड, बोने में और काटने में थोड़ा समय जाता है, तो जिस दिन आप बोएंगे अगले दिन नहीं काट सकते, अगले हफ्ते। बोने में और काटने में समय लगता है। आप यहाँ आए हो, पहले 5 दिन में आप सोचो कि मेरी तो जिंदगी बदलने वाली थी, क्यों नहीं हुआ? क्या बीज बोते ही पहले काट सकते हैं? नहीं, इसलिए समय लगता है। हफ्ते नहीं काट सकते, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, देयर इज अ टाइम इन्वॉल्व। तो दूसरी चीज याद रखिए। थर्ड, भरोसा करिए। किसान जब बीज डालता है उसे नहीं मालूम इस बीज में से कैसे बड़े बड़े पौधे निकलेंगे, उन पे कैसे फल आएंगे, कब क्या होगा। वो जिस समय जो करना है भरोसे से वो करता है। आवाज आ रही है पूजा जी? हाँ, भरोसा। बीज बोने के बाद में वो भरोसा करता है, यकीन रखता है, किस में से क्या उगेगा नहीं उगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भरोसा रखता है उगेगा। तो आपका वो पहला भरोसा, विश्वास आपको वहां तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट, चौथा, हर एक बीज से पौधे नहीं निकलते, किसान ये जानता है और इस बात से वो मायूस और परेशान नहीं होता। आपका हर एक्शन कमाल के परिणाम देगा ऐसा गारंटीड नहीं है, कुछ एक्शन रिजल्ट नहीं देंगे, फिर भी आप अपना काम करते चले जाइए। तो इन 4 चीजों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, जो बोएंगे वो काटेंगे। नंबर 2, बोने में और काटने में थोड़ा समय होता है। नंबर 3, फेथ के साथ काम करिए। और नंबर 4, हर एक्शन कमाल का परिणाम नहीं देगा, इसीलिए जितने एक्शन जरूरी है उससे ज्यादा करते चले जाइए। समझ में आया? आई होप आपको यहां से कुछ मैसेज मिला होगा। आपके जो 4 सवाल मैंने पूछे थे कि क्या आपको ऐसा लगता है, उसका जवाब मिल चुका होगा। हर बीज से पौधा नहीं निकलता है, ये किसान भी जानता है, लेकिन बीज डालता रहता है। आपके हर प्रयास आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको काम करते रहना है, कम्युनिटी में बने रहना है, इससे आप ये सब कुछ हासिल कर पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच। इट इज अवर साइड। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। तब तक के लिए बाय एंड ओवर टू यू बीडी सर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही शानदार।